कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन का ज़बरदस्त प्रदर्शन रहा और हम लोगों ने मिलकर यह भारतीय जनता पार्टी को नाको चुने चिन्ह चपवा दिए और अब आने वाली 2027 के अंदर इंडिया गठबंधन और मजबूती से उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उतरे। इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने संगठन के निर्माण का, पुनर्निर्माण का, जो खाली पद है उनको भरने का, नए लोगों को अवसर देने का और कार्यकर्ताओं की मंशा के अनुरूप संगठन का निर्माण हो, इसलिए संगठन सृजन अभियान हमारे प्रभारी महामंत्री अविनाश पांडे जी के नेतृत्व में प्रारंभ किया है। और जिस तरह से राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी वापस एक बार मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है, उसी कड़ी में हर जिले के अंदर कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंचकर कार्यकर्ताओं को ही अपना आँख और कान मान के उनकी भावना के अनुरूप जिले के अंदर संगठन का निर्माण करने का कार्य चल रहा है। इसी कड़ी में आज मेरे साथ संगठन महामंत्री अनिल यादव जी, इस मंडल के प्रभारी हमारे भाई महामंत्री मुकेश चौहान जी, अरशद खुर्शीद जी, हमारे सचिव साहब राजवंशी जी, सभी लोग यहाँ पर आए हैं। गोंडा जिले के सभी कांग्रेस के हमारे वरिष्ठ नेताओं से, सभी कार्यकर्ताओं से, सभी पार्टी के पदाधिकारियों से एक एक मिलकर ये सबकी बात सुनकर उसके आधार पर आने वाले दिनों के अंदर संगठन निर्माण का कार्य किया जाएगा। इसलिए आज हम लोग यहाँ पर गोंडा आए हैं। यहाँ के कांग्रेस जनों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप सब लोग यहाँ पर आए और आपकी महत्वपूर्ण राय के हिसाब से इस गोंडा के अंदर कांग्रेस को खड़ी करने का कार्य करेंगे। जैसे कि अमित शाह द्वारा अंबेडकर जी को आपत्तिजनक टिप्पणी पर लेकर कांग्रेस उग्र हो गई और आपके राहुल गांधी के ऊपर मुकदमा भी लिखा गया, क्या इसको कैसे देखते हैं आप लोग? देखिए, आप हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि देश के संविधान निर्माता जिन्होंने शोषित, वंचित, पीड़ित व्यक्तियों को आवाज़ देने का काम किया, ऐसे बाबा साहब के प्रति असंसदीय, असभ्य शब्दों का प्रयोग कर कर अमित शाह ने और भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बेनकाब हो गया है। और कांग्रेस पार्टी ने इसके विरुद्ध संसद के अंदर भी लड़ाई लड़ी और इस लड़ाई को सड़क पर ताकत देने के लिए जय बापू, जय भीम, जय संविधान कर कर कांग्रेस पार्टी की चौपालें पूरे देश के अंदर प्रारंभ हो गई है। 3 तारीख को पूरे देश के अंदर ये चौपाल हमने पूरे देश के अंदर प्रारंभ करी और जब तक बाबा साहब के अपमान का बदला अमित शाह से और भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस पार्टी नहीं लेगी, तब तक कांग्रेस का कार्यकर्ता अपने हाथ में तिरंगा झंडा लेकर लड़ता रहेगा और बाबा साहब के सम्मान को वापस लौटाने के लिए अमित शाह को और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को माफ़ी मांगने के लिए बाध्य करेगा। तो मुकदमा जो लिखा गया राहुल गांधी के ऊपर, कैसे उसको देखें? राहुल गांधी जी एक बात कहते हैं कि तुम मुझ पर लाख मुकदमे लगाओ, तुम मुझे लाख बार जेल के अंदर डालो, लेकिन इस देश के लोगों की आवाज़ में बनता रहूँगा, उठता रहूँगा। राहुल गांधी जी के ऊपर न केवल झूठे मुकदमे लगाए गए, उनका मकान खाली कराया गया, उनको प्रताड़ित करने का काम किया गया, ईडी सीबीआई का डर दिखाया गया, लेकिन वो इसे भूल जाते हैं कि जो गोरों से ना डरे वो इन चोरों से क्या डरेंगे। दिल्ली में चुनाव होने वाला है, आम आदमी पार्टी के साथ में आप कार्य करेंगे? देखिए, मैं उत्तर प्रदेश का सह प्रभारी हूँ और मैं उत्तर प्रदेश के बारे में ही अपनी बात कर सकता हूँ। दिल्ली का चुनाव कैसे देख रही कांग्रेस? कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर उन सब लोगों को मदद करने के लिए जो इंडिया गठबंधन के अंदर शामिल हैं और भारतीय जनता पार्टी के क्रूर शोषक पंजों से इस देश को बचाना चाहते हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी कांग्रेस पार्टी उनको ताकत दे रही है। दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी ने, आपने देखा, हमारे टिकट हमारे जारी हो गए हैं और कांग्रेस पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और दिल्ली के अंदर सरकार बनाएगी। जैसे कि संभल में देखा जा रहा है कि मजदूरी जगह जगह शंकर जी के कहीं ना कुछ निकलते रहते हैं और वहाँ पर आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखो, खुद लोकसभा चुनावों के बाद जो भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश के अंदर पराजय हुई और जो अंग्रेजों की नीति पर चलने वाले लोग हैं, बीजेपी के लोग, तो फूट डालो और राज करो, जब जब इनकी कुर्सी खतरे में आती तब तब हिंदुस्तान के लोगों को हिंदू मुस्लिम की लड़ाई के अंदर ये लोग झोंक देते हैं। और मेरे कहने की जरूरत नहीं, जब इनका जो पैतृक संगठन है आरएसएस, उसके मुखिया मोहन भागवत जी ने खुद ने कह दिया कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर मत ढूंढो वरना यह देश नुकसान चला जाएगा, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई को मत बढ़ाओ वरना इस देश के अंदर वैमनस्य बढ़ जाएगा, तो उनके खुद के पैतृक संगठन ने उनके लोगों का मुंह बंद कर दिया और उनको चेहरे को बेनकाब कर दिया है। आप अयोध्या गए दर्शन करने भगवान रामलला का? क्यों नहीं जाऊँगा, बिल्कुल गया हूँ, जाएंगे? गया हुआ हूँ, जाऊँगा, जाता रहूँगा। जैसे कि राम बीजेपी के हैं क्या?
राम तो हमारे सबके हैं। जो हिंदू है वो मंदिर के अंदर जाएगा, जो मुस्लिम है वो मस्जिद के अंदर जाएगा, जो सिख है वो गुरुद्वारे के अंदर जाएगा, जो ईसाई है वो चर्च के अंदर जाएगा। किसी मंदिर में जाने के लिए हमें बीजेपी के लोगों से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। हम लोग अपने गले के अंदर कंठी भर हरदम तैयार रखते हैं, इनके सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। जैसे कि इलाहाबाद महाकुंभ लगने जा रहा है, उसमें पूरी तैयारी, क्या इसको लेकर कांग्रेस वहाँ पर अपने राहुल गांधी जाएंगे? वो तो सरकार लगा रही है कुंभ, और देश के लोग जाएंगे और जाने के बाद बताएंगे कि क्या रहा वहाँ पर हालात। जैसे कि पहले वहाँ टेंट पंडाल लगाते थे, अब इस बार हाईजेक सिस्टम आप मेरी बात को उस पर लेकर क्या कहेंगे? किसी भी सरकार का धर्म है कि उनके राज्य में होने वाले पर्व, महापर्व, धार्मिक आयोजनों को वो अच्छे से करें। और कोई सरकार अगर ये करती है तो वो अपनी जेब से नहीं कर रही, जनता के पैसे से कर रही है। तो सेवक अगर ये समझ ले कि मैं राजा हूँ और अपनी जेब से कर रहा हूँ, तो वो गलतफहमी का शिकार है। लोगों का पैसा है, लोगों के लिए खर्च होना चाहिए। लोगों के अच्छे मुनीम की तरह सरकारों को पैसा खर्च करना चाहिए, उसमें भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। गोंडा में आए हैं आप, यहाँ संगठन अभी हम देख रहे हैं कि गांव स्तर तक अपने ब्लॉक और जो है तहसीलों स्तर तक बहुत ज़्यादा तलब नहीं खड़े हो रहे हैं। और क्या वजह है कि कांग्रेस में अभी लोग एकजुटता नहीं दिख रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी के तमाम चेहरे जो गोंडा जिले के अंदर सक्रिय हैं, इस मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। हम खुद इनके पास में आए हैं जब हम ये कह चुके हैं कि निर्णय दिल्ली दरबार के नहीं, कार्यकर्ताओं की जाजम के अंदर होगा और कार्यकर्ताओं की मंशा के अनुरूप होगा और सबसे पूछ कर होगा। मैं यहाँ पर निर्णय करने वाले जज नहीं बल्कि इनका वकील बन के आया हूँ। जो ये मुझे यहाँ पर जो उपलब्ध कराएंगे कागजात, इनके कागजातों को ले जाके पार्टी के नेताओं के सामने, आला कमान के सामने मजबूती से इनकी पैरवी करेंगे। धन्यवाद।